हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन दिस इसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट natural number is the product of its prime number। हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में या प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को तो 2 ही लिखेंगे, लेकिन जब 4 है तो दैट इज 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही 21 है, 7 3 ज़ा 21, एज वेल एज कोई जिससे बड़ा नंबर हो 1771, जो 7 इंटू 11 इंटू 23। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, दैट्स आर प्रोडक्ट। अब कोई और बड़ा नंबर है जैसे 32760, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये आएगा 2 और 16380। फिर इसको डिवाइड करें तो वापस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 8190। फिर वापस से, तो ये इसके सब क्या है, फैक्टर्स हैं। फिर वापस से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड होगा और आ जाएगा 13, सॉरी ये 2 से डिवाइड होगा और इसके ये फैक्टर बनेंगे। फिर वापस से डिवाइड करें तो बन जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा और 445 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको आगे भी डिवाइड करते जाएं जब तक कि इसका प्राइम नंबर नहीं आ जाता। देयर इज 7 and 13 टू प्राइम नंबर्स। अब हम इसका अगर हम देखें 32760 को हमने इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो देयर इज 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो दैट इज 2 क्यूब। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 and 1 2, तो दैट इज 3 स्क्वायर। 5 इंटू 7 इंटू 13, दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 और 13 सब, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 32760 का एक्चुअल प्रोडक्ट ये आ रहा है हमारे पास एज अ प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स। ऐसे ही अगर किसी और को देखें, जैसे अगर हम ले 21252, तो इसका आएगा 2 स्क्वायर, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। इससे से सबका अलग अलग आएगा। दीज आर यूनिक, सबके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। दीज ऑल आर यूनिक प्राइम नंबर्स। फॉर एक और देख लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको देखें तो ये आएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 8 03 इंटू 3607। इसमें 380 थे और 360 भी प्राइम नंबर्स हैं जो आगे डिवाइड नहीं होते हैं। सो दीज आर यूनिक प्राइम नंबर्स जो कि हमारे पास इसके
प्रोडक्ट में या प्राइम फैक्टर करने पर आ रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स every composite number can be expressed or factorized। या तो हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या ऐसा फैक्टराइज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम and its factorization is unique means जो ऑर्डर से परे होगा, अपन ने कैसे भी फैक्टर किया हो लेकिन उसको एक यूनिक तरीके से शो किया है। दैट इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द order in which the prime factors occur। अब हम क्या कह सकते हैं कि अब जैसे कि हमारे पास है किसी के हमने फैक्टर्स किया है x बराबर मीन्स दिस आर द कंपोजिट नंबर, x इज एनी कंपोजिट नंबर और उसके फैक्टर्स हो रहे हैं p1 इंटू p2 और pn। ठीक है, तो हम इसमें p1 इज ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल टू p2 एज यूजुअल, pn इज लेसर देन और इक्वल टू pn। क्लियर। अब हम फंडामेंटल थ्योरम में दो चीज पढ़ेंगे, HCF एंड LCM। व्हाट इज HCF? HCF इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर आती है वो ही हमारा HCF होता है। मीन्स जो कि कॉमन होता है, जो चीज कॉमन होगी वही स्मॉलेस्ट पावर होगी और वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। और LCM प्रोडक्ट ऑफ अ हाईएस्ट पावर। of each prime factor or involved in the number and other involved prime number। For example, हमने दो नंबर लिए हैं 6 एंड 20। ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मीन्स 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। अब हम ले हैं 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 5, या हम ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। अब इसमें जो HCF है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक है, तो HCF हो जाएगा इधर 2, लेकिन LCM क्या हो जाएगा इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 की, 2 स्क्वायर। इसके अलावा इनमें कॉमन नंबर्स क्या है 3 और इनमें एक्स्ट्रा प्राइम नंबर्स क्या है 3 और 5। तो हम इसमें 3 और 5 भी प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो HCF तो 2 ही है लेकिन इसका LCM हो जाएगा 60। नाउ कुछ और हम एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे, इसके पहले एक फॉर्मूला और बताते हैं
अगर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और एलसीएम और एचसीएफ गिवन है तो एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या ऐसा हम लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। कम से कम दो नंबर तो होंगे ही हमारे पास, हम ए इंटू बी करके उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम, find the HCF of a 96 and 404 by the prime factorization method, hence their LCM। कोई एक एग्जांपल बता रही हूं मैं, इसमें ये हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द HCF of a 96, two numbers A 96, B 404, HCF of the 96 and for by the prime factorization method, फाइंड देयर एलसीएम। पहले तो हमारे को इसका निकालना है एचसीएफ। ट्वेंटी 24, 12, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास 96 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, एज वेल एज 404, 2 2 जा 4, 1 101 एंड 101 की पावर है 2 क्यूब इंटू 101। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम, सॉरी 2 स्क्वायर है, तो हमारे पास इसमें लोएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब हमें को निकालना है एलसीएम। देखो इसमें एक शॉर्ट मेथड एलसीएम निकालने का, वैसे तो हम इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम उस फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ हमारे पास कितना आया 4, ए हमारे पास है 96, बी हमारे पास है 404। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, दैट इक्वल्स टू 101, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा 9696। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास एलसीएम कितना हो गया 9696। एक तो हम यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करते बैठ के और एलसीएम निकालते, एक हमने एचसीएफ निकाल के डायरेक्ट हमने फॉर्मूला से एलसीएम निकाल लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, सिक्स 72 and 120. Using the prime factorization method, find the LCM and HCF. फर्स्ट LCM 6 के फैक्टर्स हमने कर लिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एज यूजल 72 के फैक्टर्स कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 30, 15, 5 and 5। So 6 equals to 2 into 3, 72 equals to, अब हमारे पास 2 क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर, 120 इक्वल्स टू
2 हमारे पास है क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास एचसीएफ हमारे पास लोएस्ट पावर कितनी है? 2 दोनों में, तीनों में है और 3 भी तीनों में है, लेकिन लोएस्ट पावर 2 की 2 और 3 की 3। तो एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो जाएगा, हाईएस्ट पावर है 2 क्यूब, हाईएस्ट पावर 3 की 3 स्क्वायर और 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360। अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 के। आज बस इतना ही। थैंक यू।